हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसकी एक्सरसाइज है 7.8, जिसमें आपको करना है निश्चित समाकलन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। और 7.8 एक्सरसाइज में आपको निश्चित समाकलन करना है योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। तो जिसके बारे में मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 से 5 x प्लस 1 dx। आपको इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन करना है योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए। जैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में I इज इक्वल टू 0 से 5 x प्लस 1 dx, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना इंटीग्रेशन a से b fx dx से करने पर, तो जब fx dx से जब तुलना करेंगे तो a की जगह क्या आएगा? a इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और फिर n h बराबर क्या होता है? b माइनस a। तो n h इज इक्वल टू 5 माइनस 0, n h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। n h की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? fx की जगह पे क्या है? x प्लस 1। fx इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 1। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या ज्ञात करना है? fa निकालना है, fa प्लस h निकालना है, a प्लस 2h निकालना, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले fa, x की जगह क्या रख देंगे? a। तो fx है, तो x की जगह जब a रखेंगे तो कितना आ जाएगा? fa इज इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस 1। तो fa इज इक्वल टू a प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है? 0। तो a की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे क्या हो गया? ये 0 हो गया, f 0 हो गया। तो यहां भी क्या हो गया? ये 0 हो गया। 0 प्लस 1 1 हो गया। तो f 0 की वैल्यू कितनी आ गई? यानी f a इज इक्वल टू, यानी कि इसको मैं f a भी लिख सकता हूं। f a इज इक्वल टू f 0 और f 0 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गई। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे? f a प्लस h, यानी a प्लस h का मतलब 0 प्लस h। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 प्लस h, यानी कितना हो जाएगा? h प्लस 1 हो जाएगा। भाई जब 0 प्लस h रखोगे x की जगह पे तो h हो गया, h प्लस 1 कितना हो गया? ये आ गया। ऐसे ही निकालेंगे a प्लस 2h, f a प्लस 2h निकाल लेंगे। a कितना है हमारे पास? 0 है, यानी कितना हो गया? f 0 प्लस 2h। जब आप 0 प्लस 2h लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2h प्लस 1 इज इक्वल टू 2h प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको क्या कर लेना है? फिर 2-3 टर्म निकालने के बाद में सीधे fa प्लस n माइनस 1 इंटू h निकालना है। तो अब देखें, f a की जगह क्या है? 0। तो यहां क्या हो गया? 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो जब आप x की जगह पे n माइनस 1 h रखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? n माइनस 1 h प्लस 1। तो ये क्या आ गया? n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू है? f a प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू है। अब इतनी सभी वैल्यू निकालने के बाद अब लिखेंगे योगों की
सीमा द्वारा। अब क्या है, योगों की सीमा द्वारा। अब लगाएंगे फार्मूला। क्या है फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए? क्या होता है, ए से बी, यहां क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट में एच, ब्रैकेट एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डेड डैश प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये क्या होता है, ये तो आपका योगों की सीमा द्वारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब ये एफ ए की वैल्यू, एफ ए प्लस एच की वैल्यू, ए प्लस 2h की वैल्यू और ये वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, इनको पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, ये h ऐसा ही रहेगा। एफ ए की वैल्यू, एफ ए इज इक्वल टू कितना है, 1 हो गया, प्लस ए प्लस एच, ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एच लिखो या h प्लस 1 लिखो। फिर a प्लस 2h की वैल्यू कितनी है, 2h प्लस 1। ठीक इसी प्रकार कितना है, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ठीक, अब देखें लिमिट h टेंस टू जीरो, ये h ऐसे ही रहेगा। अब देखो 1 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, कितने बार, देखो n माइनस 1 से एक टर्म ज्यादा बार है। देखो यहां तो यहां से स्टार्ट है ना, तो देखो ये एक टर्म ज्यादा है h से, या h की वैल्यू n माइनस 1 h है, उससे ज्यादा तो कितनी बार है, n बार है। 1 प्लस 1 प्लस 1 डेड डैश कहां तक है, n बार। फिर देखें प्लस h, देखें h प्लस 2h, फिर प्लस डेड डैश कहां तक है, n माइनस 1 इंटू एच तक। ठीक, अब देखें, अब इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो, h ही रहा, 1 कितनी बार है, यानी 1 इंटू n हो जाएगा, प्लस यहां से h कॉमन निकाल लेंगे, h कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 2 प्लस डेड डैश प्लस कहां तक है, n माइनस 1 तक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम मछली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इतना हो गया। अब ये कितना है, सिग्मा n बन गया, सिग्मा n माइनस 1, और सिग्मा n माइनस 1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना होता है। तो देखिए अब इसको मैं स्पेस कम है रख कर देता हूं, यहां पे आपको दिया है लिमिट h टेंस टू जीरो, h आपका ये है, यहां कितना है, 1 इंटू एन, 1 इंटू एन प्लस h आपका ये है, और ये क्या हो गया, सिग्मा n माइनस 1 और ब्रैकेट ये है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, हम क्या करेंगे, h ये रखा, 1 इंटू एन प्लस h, सिग्मा n माइनस 1 का लगा देंगे फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा n माइनस 1 यानी सिग्मा n का, और सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यू, ये सभी फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो n माइनस 1 के लिए सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला n माइनस 1 अपॉन 2। तो अब h के अंदर गुणा कर देंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, जो h की गुणा होगी अंदर,
तो ये हो जाएगा n इंटू एच प्लस, अब इस h की गुणा, देखो इस h की गुणा इस n से कर दी मैंने, n इंटू एच हो गया, और इस h की जो गुणा इससे हुई फिर यहां भी होगी, तो यहां की जगह मैंने उसकी गुणा अंदर कर दी, n h माइनस h, और अपॉन में कितना है 2। अब NH की लगा देंगे वैल्यू, NH की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, NH की वैल्यू निकाली थी 5, तो जब वैल्यू लगा देंगे तो NH की वैल्यू कितनी हो गई 5, प्लस यहां पे वैल्यू NH की 5, यहां पर 5, माइनस, अब H है, यहां पर H क्या है, जब NH की वैल्यू लगा दी तो ये H खत्म हो गया, यानी कि क्या करेंगे, इस H की लिमिट लगा देंगे, यानी कि 0, अपॉन में क्या हो गया 2। तो यहां जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2, 2 पंजे कितना हो गया 10, 5 पंजे 25, 25 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 35 बटे 2 क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें इंटीग्रेशन करना था योगों की सीमा द्वारा करना था, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद साथियों।